सम्मानित लोगों को पहले नंबर तो नमन करता हूँ और अपनी ग्राम सभा को भी नमन करता हूँ, इसलिए कि बाबा साहब के विचारों का आज जो आयोजन किया गया है उसमें रामचंद नेताजी का, प्रेम सागर जी का, विद्यासागर जी का, राहुल गौतम जी का योगदान सराहनीय है। इसकी प्रशंसा करना आज हमारे समाज की भूमिका में आता है, क्योंकि मैं बाबा साहब के विचारों को भी नमन करता हूँ। उनकी जो विचारधारा है वो आज हमारे समाज की जरूरत है। इसको सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग भी आए और बहुत प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए, उन्होंने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बोला। सभासद प्रतिनिधि भी आए, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। लेकिन बाबा साहब की विचारधारा जैसे है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या आज हमारे समाज में है? इसको आप लोग बताइए। आज ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया हमारे समाज से? नहीं खत्म हुआ है। आज भी उच्च लोग हमारी समाज को, निम्न लोगों को निम्न श्रेणी में रखना चाहते हैं और राजनीति भी जातिवाद की राजनीति करती है। जातिवाद की राजनीति से क्या समाज का विकास हो सकता है? इसकी परिकल्पना आप लोग सोचिए। आज मैं विकास के लिए 7-8 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने गांव समाज के साथ, लेकिन मैंने देखा गरीब गरीब ही रहता जा रहा है। सरकार की योजनाएं तो बहुत आ रही है, क्या वो पूरी तरह से फलीभूत हो रही है हमारे गांव समाज में? नहीं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा उन अमीरों के पास जा रहा है जो प्रतिनिधि के तौर पे बन के आते हैं, कहते हैं कि हम गरीब का विकास करेंगे। कैसे होगा विकास? 10 लाख की योजना आती है, 5 लाख खर्चा नहीं करते हैं। मनरेगा जैसे स्कीम, महात्मा गांधी स्कीम चलती है, हम आप भी थोड़ा सा दोषी बन जाते हैं, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा थी जागरूकता पहले, शिक्षा का स्तर बढ़े। लेकिन हम लोग अपने को, खुद को कुछ न कुछ पैसे के लाभ लेके दे देते हैं, क्योंकि सिस्टम खराब है। प्रतिनिधि ऐसा कराने पे मजबूर करते हैं हमको। मनरेगा जैसी महात्मा गांधी स्कीम का भी फायदा हम लोग नहीं लेते हैं। हमको सोचना चाहिए सरकार जो पैसा दे रहा है वो मेरा अधिकार है, हमको समानता में आना है। कल आपको मेरी साथ खड़े होने की ताकत रखनी है। गरीब गरीब नहीं रहेगा, ये सोच लानी पड़ेगी। और जातिवाद पे चुनाव नहीं करना है, व्यक्ति और व्यक्ति के सोच पे चुनाव करिए, निश्चित है विकास होगा। कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। आज की सरकार चाहती है विकास, आपके खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है, उसके बावजूद भी आप पैसा दे रहे हैं जो कि आप कहना भी नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास का पैसा आ रहा है, किस प्रतिनिधि को पैसा देते हैं आप? 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेंटर है, आप अपने फोन से फोन करिए। जब तक आपकी बात न सुनी जाए रोज 5 बार फोन करिए। ये मेरा सुझाव है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेंटर, मुख्यमंत्री तक आप आवाज पहुंचाइए कि मुझसे ये व्यक्ति, ये प्रतिनिधि पैसा मांग रहा है, जबकि सरकार कहती है कि मैं डायरेक्ट पैसा आपके खाते में डालूंगा, आप अपना घर बनाइए, आपको मैं पैसा दूंगा। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं होता है। राजस्व की टीम सर्वे करने आती है, आप सर्वे कराइए, आप सही रूप में पैसा लीजिए, उससे घर बनवाइए, किस्तों में पैसा आएगा। आप पहले नींव भरवाइए, फिर उसके बाद दीवार खड़ी कराइए, उसका पैसा आएगा, कंप्लीशन आएगी, सरकारी सिस्टम आएगा। पैसे की बात करिए तो 1076 पे फोन करिए और उनसे नाम पूछिए अधिकारी से, आप कौन है, किस विभाग से है। आपको जागरूकता तो लानी पड़ेगी। जागरूकता नहीं लाएंगे आपका विकास नहीं होगा, ये मैं जान चुका हूँ, क्योंकि मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ आपके साथ में। ये आपको अनुभव भी होगा। मैंने 2.5 साल पंचायत के विकास की लड़ाई लड़ा, मैंने किसी जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़ा, मैंने पंचायत के विकास की लड़ाई लड़ा। आपको ज्ञान है, प्रतिनिधि तो चले गए। प्रतिनिधि कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि महिला को आगे आना चाहिए, लेकिन महिला के प्रतिनिधि यहाँ बैठे थे साहब। महिला के प्रतिनिधि का क्या रोल है? अगर महिला सभासद है तो महिला यहाँ बैठे ना, क्या दिक्कत है? महिला गांव प्रधान है तो महिला गांव प्रधान बैठे ना, उसकी सोच, उसकी विचारधारा आनी चाहिए ना।
पुरुष का प्रधान बनता है। मैं ये पूरे समाज से पूछना चाहता हूँ, आज मेरी आवाज माननीय सरकार के पास जाती है, मुख्यमंत्री जी के पास जाती है, प्रधानमंत्री जी के पास जाती है, तो मैं सरकारी सिस्टम से कहना चाहता हूँ, किसी प्रतिनिधि को किसी सरकारी ऑफिस में बैठने न दिया जाए। प्रतिनिधि का अगर सरकार अगर संविधान की बात होती है, बाबा साहब के विचारों की बात होती है, तो संविधान में लिखा है, नियम कानून में ये लिखा है कि जो प्रतिनिधि है वही सिस्टम चलाएगा। जब लिखा है संविधान में, बाबा साहब के विचार में है, तो उसका नियम सिस्टम क्यों नहीं पालन करता है? हमारा समाज क्यों नहीं पालन करता है? आज यहाँ महिलाएं बैठी हैं, अगर यहाँ कोई महिला प्रतिनिधि बैठेगा तो क्या उसका अपमान हो जाएगा? उसकी इज्जत बनेगी, वो भी कल हमारी तरह बोलने लायक बनेगा, तो समाज आगे बढ़ेगा, तभी तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी। लोग महिला के नाम पे प्रधानी लड़ते हैं, उनका पति और पिता प्रधानी करता है। ये कहाँ का सिस्टम है भैया? ये बाबा साहब के विचारों का हनन है ना। बाबा साहब ने एक चरित्र का निर्माण किया था, एक विचारधारा का निर्माण किया था, जिसकी बातें तो लोग करते हैं, लेकिन उसका पालन कौन करता है? आज के समाज में आपके सामने कुछ और बोलने वाला व्यक्ति है, आपके पीछे हट के कुछ और बोलने वाला व्यक्ति है। समाज में समाज का वरिष्ठ नागरिक दोहरा चरित्र निभाता है। कैसे विकास होगा? आप कहते हो कि मैं वोट दे दूंगा, ये पता है आपकी ग्राम सभा की सरकारी संपत्ति कुछ लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। जब तक वो निकलेगा नहीं, भूमि को भूमि कैसे मिलेगी? गरीबों का स्तर कैसे बढ़ेगा? अब वही पंचायत चलाते हैं, वही अध्यक्ष चलाते हैं, वही विधायक चलाते हैं, वही सांसद चलाते हैं। कैसे विकास होगा? सरकार कहती है सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। हमारा संकल्प विकसित भारत कैसे पूरा होगा? प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, गरीब अमीर की दूरी बराबर होनी चाहिए, भूमिहीन को भूमि मिलनी चाहिए, सरकारी जमीनों पे गरीबों का अधिकार है, विकास होना चाहिए, पार्क बनने चाहिए, मूल विरासत वापस आनी चाहिए। ये पूरे देश की समस्या है, क्योंकि मैं अपने गांव की जो समस्या देखता हूँ, वो मुझे लगता है ये पूरे जिले की समस्या है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है, हो सकता है पूरे देश की समस्या है। लेकिन आज के राजनेताओं ने, आज की पार्टीवादी सोच ने, आज की जातिवादी सोच ने बाबा साहब के विचारों को मार दिया है। इसकी जरूरत है आज मैं अपने ग्राम सभा को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया। ये मेरी स्वयं की विचारधारा नहीं है साहब, ये आप लोगों की विचारधारा है, जिससे मैं अध्ययन करता हूँ, सीखता हूँ। मैं भी रात रात मंथन करता हूँ, कैसे समाज सुधरेगा। किसी व्यक्ति को नेस्तनाबूद करने से समाज नहीं सुधरेगा। मैं अकेले लड़के भी समाज को नहीं सुधार सकता। जब तक आप लोग नहीं आओगे सही लाइन पे। गलत पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम गलत पैसा देंगे भी नहीं। ये सोच लानी पड़ेगी, निश्चित है विकास होगा। परिवर्तन की सोच एवं निस्वार्थ भागीदारी से ही विकास होगा। स्वार्थ निहित स्वार्थ की भूमिका लोगों को खत्म करनी पड़ेगी, और उसको खत्म करने के लिए आप लोगों का साथ संगठित होना जरूरी है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। जैसे मैंने प्राइमरी के मास्टरों से पूछा कि आपके स्कूल में कितने बच्चे आते हैं, तो बोले 40-50 बच्चे आते हैं, बाकी सब महुआ बिनने जाते हैं। इस तरह महुआ का सीजन चल रहा है, और हमारे गांव के बच्चे भी हो सकता है कि स्कूलों में ना आके महुआ बिनने जाते हैं। लेकिन ये चीजें माता पिता को नहीं करना चाहिए। माता पिता भले नहीं पढ़े हैं, मेहनत मजदूरी किए हैं। बाबा साहब बहुत गरीब परिवार से थे, बाबा साहब बहुत अमीर परिवार से नहीं थे। उन्होंने समाज का अध्ययन किया, उन्होंने गरीबों का अध्ययन किया, गरीबी देखा। मैंने भी देखा है, मैं इसी गाँव में पैदा हुआ हूँ, आप लोगों के बीच में पैदा हुआ हूँ। मैं भी कोई अमीर आदमी अभी भी नहीं हूँ, मैं भी एक सामान्य आदमी हूँ, आप लोगों की तरह पे हूँ। आप
आप लोग भी जाते हो, खेतों में काम करते हो, मैं भी साथ में काम करता हूँ। आज की मजबूरी है कि मुझे अपने घर परिवार को चलाने के लिए अर्जन करना पड़ता है, इसलिए मुझे इलाहाबाद में भी नौकरी करनी पड़ती है या अपना पेशा करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं वहां से एक हफ्ते में एक दिन समय निकाल के इसलिए आता हूँ कि हमारा गांव समाज कैसे विकसित होगा, कैसे विकास होगा। हमारी आज की सरकार जो सोचती है, जो चाहती है, जो बाबा साहब के विचार है, ये कैसे समाज में आएंगे। जब आप जागरूक होंगे तभी ये समाज में आएगा। अब प्रतिनिधि की जरूरत, पति प्रतिनिधि, अब पुत्र प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, महिलाओं की भागीदारी की जरूरत है। समाज को सबको आगे आने की जरूरत है और सबको सही चीज पर लड़ने की जरूरत है। सही को सही, गलत को गलत कहने की जरूरत है। देख लीजिएगा, निश्चित है विकास होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद।